आदमी वह बड़ा होता है जो पीछे मुड़ के देखे और समझे कि हाँ हमें वहां ठोकर लगी थी, क्यों लगी थी, उससे सीख ले। और अगर वह बात स्वीकार रहे और कह रहे हैं कि नहीं अब वक्त नहीं रहा, हाथ ही नहीं मिलाएंगे, गले मिलाएंगे और साथ चलेंगे, साथ संघर्ष करेंगे, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं। इस समय पश्चिमी यूपी में चुनाव की लहर चल रही है और इस लहर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव संयुक्त वार्ता करते हुए लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर की वो कहानी जब जयंत चौधरी को वो 4 अक्टूबर 2020 की तारीख ताकतवर बनाई। आपको इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि 20 सितंबर को कैसे जयंत चौधरी को पगड़ी मिली। नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव का माहौल 2 लाइनों ने बदल दिया है। पहली लाइन बीजेपी की तरफ से कि जयंत तुम हमारे साथ आ जाओ, वहीं दूसरी लाइन जयंत की तरफ से कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। इन 2 लाइनों के आने के बाद उस पश्चिमी यूपी में राजनीति की एक इज्जत की लड़ाई छिड़ गई है और इस इज्जत की लड़ाई में जयंत चौधरी, हम आपको बताएंगे कि कैसे नेता बने और कैसे चौधरी बने और साथ में ताकतवर कैसे बने। भाजपा उन्हें आफत ठुकराने का सबक सिखाना चाहती है, वहीं जयंत चौधरी ये बताना चाहते हैं कि वो ताकतवर कैसे बने और अपने ताकत का अंदाजा दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज से 140 दिन पहले बड़े चौधरी जयंत चौधरी बड़े चौधरी कैसे बने। साथ में आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि 4 अक्टूबर की वो तारीख जयंत चौधरी को ताकतवर कैसे बनाई। 4 अक्टूबर की वो तारीख 2020 हाथरस की वो घटना, रविवार का वो दिन, भरी दोपहरी और बीचों बीच मीडिया और पुलिसकर्मियों का जमावड़ा। एक नौजवान लड़का पहुंचता है, उसे भीड़ रोकती है, लेकिन किसी तरीके से वो उस घर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर उस माँ जो बिलखती है, पीड़िता की माँ, उसके आंसू पोंछता है और कहता है, माँ चुप हो जाओ, मैं इस आंसुओं का बदला सरकार से जवाब जरूर मांगूंगा। और 4 अक्टूबर 2020 के बाद जयंत चौधरी राजनीति में सक्रियता से आए और बताया कि किस तरीके से सरकार से जवाब मांगा जाता है, किस तरीके से सरकार को आईना दिखाया जाता है, किस तरीके से जब किसी पीड़िता के साथ अपराध होता है तो किस तरीके से उनके साथ रहकर खड़े होकर उनको न्याय दिलाने की मांग की जाती है। न्याय दिलाने का यह सिलसिला जयंत चौधरी ने रोका नहीं। फिर 1 साल बाद 4 अक्टूबर 2021 आती है, दिन रहता है सोमवार, लखीमपुर की वो घटना। आपको बता दें कि इस घटना में जब जयंत चौधरी उस मृतक लड़के के परिवार से जब मिलने गए तो क्या हुआ। एक बार फिर जयंत चौधरी को पुलिस ने घेर लिया। फिर जयंत को एक गांव जाना था। एक बार फिर जयंत ने पुलिस को चकमा दे दिया। तिकोनिया गांव के उस 18 साल के लवप्रीत सिंह के घर वालों के पास पहुंच गए, जिसे लखीमपुर घटना खीरी के हिंसा में मारा गया था। लवप्रीत के परिजन से बात करते हुए जयंत चौधरी रो पड़े। 8 दिन बाद फिर लोगों ने जयंत चौधरी को बीच में बुलाया। उन्होंने बोलना शुरू किया, हमें लखीमपुर घटना के शहीद हुए किसानों के नाम याद रखने हैं, अपने वोटों से इस अत्याचार का बदला लेना है। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटजी है जिसके बदले जयंत चौधरी आज इतने ताकतवर हैं कि पूरे पश्चिमी यूपी में अगर कोई नेता माना जाता है तो आरएलडी के जयंत चौधरी ही माने जा रहे हैं। 6 मई 2021 को आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह नहीं रहे, लेकिन 18 दिन बाद जयंत चौधरी को एक कार्यकारिणी पार्टी की बैठक में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद सारी बागडोर इनके हाथ में चली गई। इसके पहले वो इन दोनों घटनाओं से वो नेता बन चुके थे। नौजवानों में उनका काफ़ी क्रेज था और नौजवान ये चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कोई नेतृत्व करने वाला एक नौजवान रहे और नौजवान के रूप में उन्हें जयंत चौधरी मिले। और उसके बाद वो कौन सी 3 स्ट्रेटजियाँ हैं जिनको लेकर जयंत चौधरी आगे बढ़े और आज नौजवानों में इतना क्रेज है कि नौजवान जयंत चौधरी के नारे लगाते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है न्याय यात्रा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के जयंत चौधरी ने
सोशल इंगेजमेंट पर फोकस किया। सोशल इंगेजमेंट पे फोकस करने का मेरा मतलब है कि आगरा से लेकर नोएडा तक 63 दिनों की एक लंबी न्याय यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि कैसे गांव-गांव जाकर जाट और दलित समुदाय को इंगेज करें, उनको अपने विचारधारा को समझाएं और जोड़ने का प्रयास किए। और इसका असर इस प्रकार हुआ कि लोगों में उनका क्रेज बढ़ता गया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इससे खासा प्रभावित हुए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काम करने लगी थी। दूसरा अभियान था बहुजन उदय अभियान। इस अभियान के तहत केवल एक चीज नहीं थी कि इससे वोट बटोरा जाए, इस अभियान के तहत दलित समुदाय के लोगों को आकर्षित करना था। इससे यह हुआ कि आरएलडी में तमाम पदाधिकारी दलित समुदाय से बनाए गए, जिसका इंगेजमेंट होने के बाद दलित समुदाय आरएलडी से जुड़ना प्रारंभ किया। और इस अभियान का असर इस हद तक हुआ कि आज दलित समुदाय भी आरएलडी के साथ होता दिख रहा है। तीसरी स्ट्रेटजी थी लोक संकल्प यात्रा। ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर साबित हुई कि अनुसूचित जातियां, महिलाएं और किसान इससे जुड़ते हुए नजर आए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझा, सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाया और इस बात पर फोकस किया कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। उन मुद्दों को समझते हुए घोषणा पत्र जारी किया और ऐसे में तब जाके ये माना जाने लगा कि जो सोशल इंगेजमेंट है लोगों में, वो जयंत चौधरी बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार से तीनों स्ट्रेटजियां जो हैं वो काम आने लगी आरएलडी के लिए, और ऐसे रहा उनका पूरा अभी तक का कैरियर। और आज एक समय है कि जब समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन हो गया है, तो पश्चिमी यूपी की जो बयार चल रही है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी आरएलडी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। और यही वो कारण है जिसके कारण अखिलेश यादव जयंत चौधरी को लेकर पश्चिमी यूपी में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर प्रेस वार्ता में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पूर्वांचल में चुनाव होंगे तो ये चीजें अलग होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे जिससे गठबंधन है वो है ओम प्रकाश राजभर, और यहाँ पे एंगेजमेंट अलग नजर आएगी। यहाँ पे हो सकता है ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जोड़ी नजर आए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का प्रभुत्व स्थापित है और प्रभुत्व के बल पर इस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपने गठबंधन के जोड़ को बेहतर करने में जुटी हुई है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।